हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट। कल जैसे हमने पढ़ा था टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन जिसमें हम डिस्टेंस निकाले थे, आज उसके नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ अ मैन गोज टू ऑफिस फ्रॉम हिज होम विथ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर देन ही रीच ऑफिस 30 मिनट लेट। हिंदी वाले स्टूडेंट हैं जो साथ साथ में क्वेश्चन लिखेंगे कि यदि एक आदमी ऑफिस जाता है अपने घर से कितने 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, तो वह ऑफिस जो है 30 मिनट लेट पहुंचता है। आगे क्या बोलता है, इफ़ ही गोज विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेस ओनली 10 मिनट लेट। और यदि वह 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ऑफिस जाता है तो वो केवल 10 मिनट ही लेट होता है। देन फाइंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। तो हमें ये ज्ञात करना है कि जो डिस्टेंस है उसके घर से ऑफिस का कितना है, एंड हिज सर्टेन स्पीड, और वह निश्चित चाल भी ज्ञात कीजिए ऑफिस में पहुंचने के लिए टाइम पर, मतलब टाइम पर पहुंचने के लिए वह सर्टेन, वह निश्चित चाल भी ज्ञात करना है। तो कल हमने पढ़ा था कि यदि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, जैसे उस आदमी को होम टू जाना है ऑफिस, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो अगर डिस्टेंस क्या हो, फिक्स हो, अगर डिस्टेंस फिक्स हो तो हम क्या कर सकते हैं कि जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो का क्या होगा, उल्टा, मतलब जो स्पीड होगा वो टाइम का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे कि पहला जो स्पीड दिए हैं उनका रेशियो निकालें, तो पहले जो है 15 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, अब उसके बाद 20 किलोमीटर की चाल से जा रहा है। ठीक है, पहले 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, तो ऑफिस जो है मान लेते हैं ये फिक्स टाइम है उसको जाने को, तो अभी जो है 30 मिनट लेट पहुंचता है। अब यदि 20 किलोमीटर की चाल से जाता है तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। कितना? 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा उसका उल्टा क्या होगा, टाइम का रेशियो। तो उल्टा कर दें अगर तो 20/15 हो जाएगा। अब अगर इसको 5 से काट दें तो 4 और 3, मतलब जो रेशियो बना टाइम को क्या बना, 4:3। मतलब पहले 4 यूनिट लगता था, अब 3 यूनिट टाइम लगता है। और यहाँ पे देखें, अगर इन दोनों टाइम का डिफरेंस, पहले 10 यूनिट लेट होता था, अब 30 यूनिट लेट होता है। मतलब अगर हम इसे टाइम में लिखें तो मान लेते हैं 10 बजे जो है फिक्स टाइम है, 10 बजे उसे पहुँचना था, 10 मिनट लेट हो रहा, मतलब 10:10 में पहुँच रहा है। 30 मिनट लेट हो रहा है तो इसको हम कितना ले सकते हैं, 10:30 में पहुँच रहा है। सपोज किया कि हमने 10 बजे, वो फिक्स टाइम है, तो ये दो टाइम निकल के आया। हमें क्या पता है, दोनों टाइम का रेशियो पता है। इन दोनों टाइम का अगर हम डिफरेंस लें, मतलब 4 में 3 को घटाएं तो 1 आएगा। इन दोनों टाइम का डिफरेंस लें तो 10:30 में 10 मिनट को घटाएं तो कितना आएगा, 20 मिनट आएगा। मतलब टाइम को जो डिफरेंस है कितना, 20 मिनट। हमने जो रेशियो निकाला है उसमें कितना है, 1 यूनिट का रेशियो है, तो 1 की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 20 मिनट। हमें क्या निकालना है, ये सर्टेन डिस्टेंस निकालना है। तो हम या तो ये वाला टाइम निकाल सकते हैं या ये वाला टाइम निकाल सकते हैं, हम कोई भी टाइम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हमें 3 की वैल्यू निकालें, तो 1 की वैल्यू कितना है, 20, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 × 20, मतलब 60 मिनट। 60 मिनट को हम कितना लिख सकते हैं, 1 आवर, मतलब 1 घंटा। और इसका टाइम ये है, जब कितने स्पीड से चल रहा था, कितने चाल से चल रहा था, 20 की चाल से। मतलब अगर 20 की चाल से चले तो ये होम टू ऑफिस जो है 1 घंटे में पहुंचता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड अगर 20 लें तो 20 की चाल से कितना टाइम ले रहा है ये, 1 घंटा। तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 20 किलोमीटर। तो ये तो आ गया हमारा होम टू ऑफिस का डिस्टेंस। हमें यह भी निकालना है
कि वह सर्टेन स्पीड निकालो जिससे वह ऑफिस जो है फिक्स टाइम पे पहुंचे, मतलब वो 10 बजे ही पहुंचे, जो फिक्स टाइम है वो 10 बजे ही पहुंचे। तो वो वो स्पीड निकालना है हमें। तो देखिए, अगर वो 3 यूनिट के साथ चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, अगर 4 यूनिट के साथ चलता है तो 30 मिनट लेट पहुंचता है। हमें लेट नहीं कराना है, फिक्स टाइम पे पहुंचाना है। तो हमने 3 का यूनिट, 3 की वैल्यू कितना निकाला है, 60 मिनट। 60 मिनट कब आता है, जब वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। हमें 10 मिनट लेट नहीं पहुंचाना है उसे, हमें फिक्स टाइम पे पहुंचाना है। तो एग्जैक्ट टाइम जो हो जाएगा इस स्पीड से, इस टाइम में 60 मिनट तो पहुंचता है जब वो 10 मिनट लेट होता है। हाँ, अगर हम 10 मिनट इसमें घटा दें, मतलब 50 मिनट तक 20 की चाल से चले तो फिक्स टाइम पे पहुंचेगा। ठीक है, अब देखिए, हमें डिस्टेंस पता हो गया, ये वाला डिस्टेंस हमें पता है 20 किलोमीटर। 1 घंटे में तो 10 मिनट लेट होता था, अब हमने 10 घटा दिया तो 50 मिनट हमें पता चल गया कि फिक्स टाइम है 50 मिनट पहुंचने का। अब अगर हम स्पीड निकालें, सर्टेन स्पीड, मतलब वह फिक्स स्पीड निकालो जिससे वह ऑफिस बिल्कुल टाइम पे पहुंचे। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता चल गया कितना है, 20 किलोमीटर, और वो टाइम कितना होना चाहिए, 50 मिनट। तो 50 मिनट, अब ये किस में है, किलोमीटर में, ये कितना है, मिनट में। तो मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का क्या करेंगे, इसमें डिवीजन करेंगे। तो अगर इसको और सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 20/50, और ये 60 ऊपर चल जाएगा तो गुणे 60। ठीक है, तो ये कट गया, 5 चौको 20 हो गया, तो 6 चौको 24 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलें अगर, तो ऑफिस जो है फिक्स टाइम पे पहुंच जाएगा। सो आई होप ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। चलिए एक और सेम टाइप के क्वेश्चन करेंगे, सेम ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप बाय योर सेल्फ करें बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। आप इसे थोड़ा पॉज करें वीडियो को, और क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व करें, फिर आंसर को मैच करें। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ अ मैन मूव्स विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर घंटा, ही रीच ऑफिस एट 1 o'clock। यदि आदमी जो है 10 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह ऑफिस जो है 1 बजे पहुंचता है। इफ ही मूव्स विथ 15 किलोमीटर, यदि वह 15 किलोमीटर की चाल से चलता है तो ही रीचेस ऑफिस एट 11 o'clock। तो वह ऑफिस जो है 11 बजे पहुंच जाता है। देन फाइंड द स्पीड फॉर रीचिंग ऑफिस एट 12 o'clock। तो क्या बोलता है क्वेश्चन में, अब हमें फिर से पता है कि होम टू ऑफिस जाना है उसे, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है। तो हम स्पीड हमें दिया है तो स्पीड के रेशियो निकाल लेते हैं। पहले अगर वो 10 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 1 बजे पहुंचता है, 1 o'clock। ठीक है, अब अगर वो 15 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 11 बजे पहुंचता है, 11 o'clock। ठीक है, तो अगर इसका उल्टा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, टाइम, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, फिक्स। तो ये हो जाएगा 15/10। 5 से अगर कट कर दें तो ये हो गया 3/2। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द स्पीड फॉर रीचिंग ऑफिस एट 12 o'clock। हमें 12 बजे पहुंचने का स्पीड निकालना, उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देखिए टाइम का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, एक, इनमें टाइम का डिफरेंस कितना है, 11 से 12 और 1, मतलब डिफरेंस कितना है, 2 hour का। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितना हो गया, 2। तो अगर हम 2 का निकालें तो कितना होगा, 1 की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू कितना होगा, 2 × 2 मतलब 4 hour। या तो इसको निकाल लो या तो इसको निकाल लो। अगर इसको निकालोगे तो इस स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको निकालोगे तो इस स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, वो कितना होगा, स्पीड इंटू
स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है ये वाला 15 किलोमीटर पर घंटा, टाइम कितना लग रहा है 4 घंटा, मतलब 15 चौको 60 किलोमीटर। तो ये तो आ गया हमारा स्पीड होम टू ऑफिस। हमें निकालना है सर्टेन स्पीड, ये तो आ गया हमारा डिस्टेंस होम टू ऑफिस 60 किलोमीटर। अब हमें वह स्पीड निकालना है जिससे ऑफिस जो है 12 बजे पहुंच जाए। कितने बजे 12 o'clock, ठीक है। अब देखिए 1 बजे पहुंचता है जब उसे कितना टाइम लगता है 3 का टाइम लगता है। 11 बजे पहुंचता है, जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 11 बजे पहुंचता है जब उसे 2 का टाइम लगता है, ठीक है। अब 2 की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 4 घंटे। तो 2 कब पहुंचता है, 2 यूनिट कब होता है, मतलब ये 15 की स्पीड से चलता है तो 2 यूनिट लगता है, 10 की स्पीड से चलता है तो 3 यूनिट लगता है। जब 10 की स्पीड से चलता है तो 1 बजे पहुंचता है। हमें पहुंचाना है कितना है 12 बजे। और जब 15 की स्पीड से चलता है तो 11 बजे पहुंच जाता है। मतलब अब हमें 1 घंटा और उसे दे दो तो वो फिक्स टाइम पे पहुंच जाएगा, मतलब जल्दी नहीं पहुंचेगा, वो जाके 12 बजे पहुंचेगा, ठीक है। तो आप या तो 3 को ले लो या 2 को ले लो। अगर 2 को लोगे तो स्पीड 15 की स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटा जोड़ना पड़ेगा। अगर 3 को लोगे तो 1 घंटा घटाना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम 2 को लेते हैं 15 की स्पीड से चलता है, 15 की स्पीड से चलता है तो 11 बजे पहुंचता है, मतलब हमें 12 बजे पहुंचाना है। तो जो भी टाइम आएगा उसमें 1 घंटा हम जोड़ देंगे। तो अगर हम एग्जैक्ट टाइम निकाले तो 4 घंटा टाइम लेता है जब वो 11 बजे पहुंचता है। तो हमें कितने बजे पहुंचाना है 12 बजे, मतलब 4 में 1 घंटा और जोड़ देंगे तो ये 5 घंटे लेगा। और 5 घंटे लेने पर ये कितने बजे पहुंच जाएगा 12 o'clock, ठीक है। या तो हम क्या लिख सकते हैं 3 को लेके, तो 1 की वैल्यू कितना था 2, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। लेकिन 3 में पहुंचने अगर 6 घंटे लेता है तो 1 बजे पहुंचता है। हमें पहुंचाना कितना है 12 बजे। तो 6 में से अगर 1 घटा दी तो हमारे अगर इस टाइम से चलता है तो 6 घंटे लेता है तो 1 बजे पहुंचता है। हमें पहुंचाना है 12 बजे, तो 1 घंटे अगर इसमें घटा देंगे तो ये भी 5 घंटे ले लेगा। तो समझने का बात ये है कि आप इसे भी ले सकते हो या इसे भी ले सकते हो। अगर इसे लोगे तो 1 घंटा जोड़ना पड़ेगा, अगर इसे लोगे तो 1 घंटा घटाना पड़ेगा, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारे पास आ गया एग्जैक्ट टाइम। अब हमें निकालना है स्पीड, मतलब चाल। तो चाल कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना आया अपना 60 किलोमीटर, टाइम कितना आया 5 घंटे। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चले तो ऑफिस जो है जो उसका फिक्स टाइम है उस टाइम पे पहुंच जाएगा। सो ये 2 क्वेश्चंस थे। कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसका एडवांस लेवल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहीं तक आ सकता है, या तो डिस्टेंस पूछेगा या तो सर्टेन स्पीड पूछेगा। चलिए देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। सो जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू S प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1 बराबर S माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2। तो ये फॉर्मूला जो है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको हेल्प करेगा। सो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू S प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1, S माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड। किसी निश्चित स्पीड से किसी निश्चित दूरी को क्या करता है, वो तय करता है। if he increases his speed by 3 km/h, then he reaches the destination 40 minutes before.
यदि वह स्पीड को 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से बढ़ाता है तो डेस्टिनेशन पे, मतलब जो गंतव्य स्थान है वहाँ पे पहुँचने पर 40 मिनट पहले पहुँच जाता है। या फिर डिक्रीज ही स्पीड बाय 2 किलोमीटर देन ही रीचेस द डेस्टिनेशन 40 मिनट लेट। और यदि यह स्पीड को 2 किलोमीटर पर घंटे से घटाता है तो डेस्टिनेशन पे 40 मिनट लेट पहुँचता है। देन फाइंड हिज सर्टेन स्पीड एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन। तो वो सर्टेन स्पीड ज्ञात करो तथा डिस्टेंस भी ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड करेंगे। तो यहाँ पे S1 क्या हो जाएगा, स्पीड जो बढ़ रहा है वो S1 हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर से बढ़ा रहा मतलब S1 हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। और जो टाइम हो गया, जो टाइम उसे लेट पहले या आफ्टर पहुंचता है वो टाइम यहाँ पे लिखेंगे, तो 40 मिनट। दूसरा S2 क्या होगा, जो घटने वाला स्पीड है। तो यदि 2 किलोमीटर की चाल से घटाता मतलब S2 कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है 40 मिनट लेट, मतलब जो टाइम हो गया वो हो गया 40 मिनट। अब इस फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू एस तो हमें निकालना है, S1 कितना हुआ 3/3 इंटू T1 40 बराबर S-2/2 इंटू 40। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, S + 3/3 to 40 बराबर S-2/2 इंटू 40। तो ये 40 से 40 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू S + 3 इज इक्वल टू 3 इंटू S-2। इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2S + 6 बराबर 3S-6। तो इसको इधर ले गए तो S बराबर ये इधर आ गया 12। तो जो हमारा स्पीड हो गया वो हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या पता चल गया, सर्टेन स्पीड। ठीक है, हमें और क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है। तो हमें तो स्पीड पता चल गया, हमें क्या निकालना है, अब टाइम निकाल लेते हैं। अगर टाइम निकाल लेते हैं इस किसी एक में पुट करके तो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल ले रहे हैं तो टाइम इज इक्वल टू, या तो ये वाला ले लो या तो ये वाला ले लो। चलिए तो हम पहला वाला ही ले रहे हैं, ये वाला। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू कितना है 12 + 3/3 इंटू 40 मिनट। अब ये किस में है, किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में, ये मिनट में है। तो मिनट को हम पहले घंटे में चेंज कर देते तो 60 का डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा टाइम किस में आएगा, घंटे में। तो देखिए 12×3 15/3 इंटू 40/60, 3×5 15, 0 से 0, 2 3 6, 2 2 4, मतलब 10/3 आवर। ठीक है, तो हमारे पास टाइम भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना था 12 किलोमीटर, टाइम कितना आया 10/3, तो 3 चौको 12 मतलब 40 किलोमीटर। सो आपने देखा कि ये फॉर्मूला जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट है। सो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो चलिए एक सेम क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और सेम फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। चलिए आप पहले इसे ट्राई करिए। सो जैसा आप क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड। एक आदमी है किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित स्पीड से कवर करता है। आगे क्या बोला है, इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर देन ही रीचेस डेस्टिनेशन बिफोर 1 आवर। मतलब यदि ये स्पीड को 10 किलोमीटर पर घंटे से बढ़ाता है तो ऑफिस या डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एक मतलब डेस्टिनेशन पर 1 घंटे पहले पहुंच जाता है।
और यदि अगेन इंक्रीज ही स्पीड, यदि ये स्पीड को दोबारा से बढ़ाता है कितना 10 किलोमीटर से, देन ही रीचेस 45 मिनट मोर अगो, मतलब उससे 45 मिनट और पहले पहुंच जाता है यदि स्पीड को 10 किलोमीटर पर घंटे से फिर से बढ़ाता है तो। देन फाइंड करना सर्टेन स्पीड और सर्टेन डिस्टेंस। सो जैसे हमने पिछले फॉर्मूले में लगाया था इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे S1 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ा रहा है, मतलब S1 हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, यहाँ पे T1 हो जाएगा 1 आवर, ठीक है। और उसके बाद S2 निकाल लेते हैं। S2 क्या बोल रहा है, if he again increase his speed 10 किलोमीटर। तो S2 में यहाँ पे अब दोनों स्पीड क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूले को हम प्लस वाला ही लेंगे अगला। अगर स्पीड घट रहा है तो माइनस वाले लेंगे, अगर स्पीड बढ़ रहा है तो प्लस प्लस करके ही आगे फॉर्मूला बनाएंगे। तो स्पीड जो है अगेन 10 किलोमीटर से बढ़ा रहा, मतलब पहले 10 बढ़ाया था अब फिर से 10 बढ़ा रहा, मतलब अब कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम लग रहा है उसने बोला है, जो टाइम लग रहा है 45 मिनट मोर एगो, पहले 1 घंटे पहले पहुंचता था, अब 45 मिनट मोर एगो, मतलब टाइम जो लग रहा है 1 आवर प्लस 45 मिनट। ये कोई पॉइंट था, पहले 1 घंटे पहले पहुंचता था, अब उससे और 45 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो ये टोटल टाइम इसको लग रहा है 1 घंटे प्लस 45 मिनट, मतलब कितना हो गया, अगर मिनट में इसको भी मिनट में चेंज कर ले रहे हैं 60 मिनट, और ये कितना होगा 60 प्लस 45, 5 6 4 10, 105 मिनट, ठीक है, 105 मिनट और ये 60 मिनट। अब फॉर्मूले लगाते हैं, तो क्या था S प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1। अब यहाँ पे स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा ही रहा है, तो हम प्लस वाला ही फॉर्मूला निकालेंगे अगला, S प्लस S2 अपॉन S2 इंटू T2। अगर माइनस वाला होता है, स्पीड को घटा रहा है तो माइनस वाला लेते, लेकिन दोनों में स्पीड क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो प्लस वाला ही लेंगे। अब देखिए S प्लस ये किसके बराबर है, ये टाइम का फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू ये दोनों आ गया। अब S1 की वैल्यू था 10 अपॉन 10 इंटू टाइम जो लग रहा है 60 मिनट, S प्लस S2 जो है कितना है 20 अपॉन 20 इंटू जो टाइम लग रहा है 105 मिनट। हमने इसको मिनट में है तो इसको भी मिनट में ही करेंगे, क्योंकि दोनों आपस में कटेंगे तो सेम यूनिट के ही होने चाहिए। तो अब इसको काट देते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया, 15 पना 75, 15 चौको 60, 15 पना 75, 15 चक्का 90, 15 सत्ते 105 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा तो 4 दूना 8 गुणे S प्लस 10, और इधर कितना हो गया 7 इंटू S प्लस 20, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 8S प्लस 80 बराबर 7S प्लस 140, तो S कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 8 9 10 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। 140 में 80 घटेगा तो 60 किलोमीटर पर घंटा। तो ये तो हो गया हमारा स्पीड, ठीक है, ये हो गया हमारा स्पीड। अब हमें क्या निकालना है, वो सर्टेन डिस्टेंस भी निकालना है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो हमें स्पीड तो मिल गया, कितना स्पीड मिल गया हमें 60 किलोमीटर पर घंटा। हमें वो टाइम निकालना है, तो ये जो फॉर्मूला बना था ये टाइम का ही होता है। तो ये टाइम इज इक्वल टू या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो, जो इजी आपको लगे वो ले लो। इसमें 60 मिनट इजी से दिख रहा है तो इसको ले लेते हैं। तो जो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू आया हमारा 60 प्लस S1 कितना था 10 अपॉन 10 इंटू T1 की वैल्यू कितना था यहाँ पे 60 मिनट। अभी ये मिनट में है तो टाइम किस में आएगा, मिनट में। ये किस में है, किलोमीटर में, किलोमीटर पर घंटा। तो टाइम को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में, घंटे में। तो इसको पहले ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं घंटे में, तो 60 का डिवाइड करेंगे, मतलब ये कट गया पूरा।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये 70/10 कितना आ गया 7R। तो अब हमारे पास टाइम भी आ गया, स्पीड भी आ गया था। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें तो कितना हो गया, टाइम था, स्पीड था हमारा 60, टाइम की जगह हम कितना लिख देंगे 7, तो 6×7=42 किलोमीटर। सो आपने इस टाइप के क्वेश्चन को, ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये याद रहेगा, तभी एग्ज़ाम टाइम पे आप टाइम को सेव कर पाएंगे और जल्दी से अप्रोच करके इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में या तो आपको सर्टेन डिस्टेंस निकालना पड़ेगा या तो स्पीड निकालना पड़ेगा। सो दिस इज अ बेस्ट मेथड टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं क्वेश्चन कि स्पीड ऑफ अ इंजन विदाउट एनी कंपार्टमेंट इज 40 km/h। व्हेन 4 compartments are connected, the speed of engine became 32 km। तो क्या बोल रहा है हिंदी वाले स्टूडेंट, साथ में लिखेंगे कि स्पीड ऑफ अ इंजन, किसी इंजन का स्पीड जो है बिना कंपार्टमेंट के 40 km/h है। जब 4 कंपार्टमेंट इसमें जोड़े जाते हैं तो स्पीड जो है अब 32 किलोमीटर हो जाता है। द स्पीड डिक्रीज ऑफ द इंजन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। क्या बोल रहा है कि स्पीड में जो कमी आ रही है किसके, इंजन के, वो प्रोपोर्शनल किसके, अनुक्रमानुपाती है स्क्वायर रूट वर्गमूल किसके, कंपार्टमेंट के। क्या बोल रहा है कि स्पीड में जो कमी आ रही है इंजन के वह अनुक्रमानुपाती है वर्गमूल किसके, वर्गमूल कंपार्टमेंट मतलब डिब्बों के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो हमें निकालना है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट सो दैट द इंजन कैन नॉट स्टॉप। तो हमें मैक्सिमम अधिकतम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट या डिब्बे निकालने हैं ताकि इंजन जो है रुके ना। तो जैसा कि यहाँ पे बोला है कि स्पीड में कमी, स्पीड मान लेते हैं तो स्पीड में कमी प्रोपोर्शनल है, मान लेते हैं एन जो है नंबर ऑफ डिब्बे हैं तो उसके वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। ये क्वेश्चन में दिया है कि उसके वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो स्पीड, अब इसको हम अगर S1/S2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर N1/N2 इतना लिख सकते हैं क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। तो 2 स्पीड लिख लेते हैं, पहला स्पीड दूसरा स्पीड, अंडर रूट N1/N2। तो पहला जो स्पीड शुरू में था बिना डिब्बे के वो था 40 किलोमीटर। बाद में स्पीड हो गया, कितने डिब्बे जुड़ गए उसमें, तो अगर 4 डिब्बे जुड़ गए व्हेन 4 कंपार्टमेंट, तो 4 डिब्बे जब जुड़ गए तो स्पीड जो है कितना आ गया 32 किलोमीटर पर घंटे, 32 किलोमीटर पर घंटे। तो हमें डिब्बों की संख्या निकालना, अधिकतम डिब्बों की संख्या, ताकि इंजन रुके ना। तो देखिए स्पीड पहले कितना था 40 था, ठीक है। अब स्पीड 40 कब था, ये बिना डिब्बों के। तो हमें बिना डिब्बों के नहीं निकालना, हमें क्या निकालना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिब्बे। तो और ये कौन सी स्पीड है, स्पीड में कमी। जो स्पीड है इंजन में उसमें अगर डिब्बे जुड़ रहे हैं तो स्पीड कमता जाएगा, तो जो स्पीड में कमी है उनका अनुपात है। तो S1 40 से कितना आ गया 32 आ गया, मतलब स्पीड में कितना कमी आया, 40 से 32 आ गया, मतलब स्पीड में कितना कमी आया 8 किलोमीटर पर घंटा। ये आप समझ पा रहे हैं कि स्पीड में कमी है अनुक्रमानुपाती है किसके, वर्गमूल ऑफ डब्बा। तो स्पीड में कमी कितना आया 40 से 32, मतलब स्पीड में कमी कितना है 8। तो अगर हम एक स्पीड ये मान लेते हैं जो कमी है 8 किलोमीटर, दूसरा हमें उतने डिब्बे निकालने हैं ताकि जो इंजन है वो रुके ना। तो मान लेते हैं इंजन रुके ना, मतलब चाहे वो 0.1 की स्पीड से चलता रहे लेकिन रुके ना, 0 मत हो, ठीक है। तो अगर हम पूरा ही स्पीड कम कर देते हैं, मतलब 40 से पूरा स्पीड कितना कर देते हैं
0 तक ले आते हैं तो मैक्सिमम डिब्बा आ जाएगा। अब उतने में तो इंजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन हमें इंजन को क्या करना है, रोकना नहीं है। तो क्या करेंगे, डिब्बों की संख्या उसमें से एक कम कर देंगे। तो हम इंजन का स्पीड को कंप्लीटली कहाँ पे ले आएंगे, पूरा घटा के 0 तक ले आएंगे। तो अगर हम 40 से लेके 0 तक इंजन की स्पीड को ले आए तो कितना कमी आया, 40 से 0, इनका डिफरेंस कितना होगा, 40 किलोमीटर। तो जो S2 होगा वो क्या होगा, 40 किलोमीटर। ठीक है ना। इंजन की स्पीड को हम पूरा 0 ले आएंगे ताकि इंजन रुक जाए। अब इंजन अगर रुक गया तो उसमें से एक डिब्बा अगर हटा देंगे तो इंजन क्या होगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो जो दूसरा स्पीड में कमी आएगा कितना हो गया, 40। 8 कब आया था, 8 में कब आई थी, जब 4 डिब्बे क्या हुआ था उसमें जोड़ा गया। तो N1 कितना हो गया, 8, और N2 हमें निकालना है। अब इसको अगर कट कर दें तो 8 पंचे 40, तो 1/5 इक्वल टू √8/N2। दोनों साइड क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/25, ये होगा 8/N2। इसको सॉल्व करते हैं तो N2 इक्वल टू 25 × 8 कितना होगा, ये 200 कंपार्टमेंट्स। मतलब ये है कि 200 कंपार्टमेंट्स अगर इंजन में, ये इंजन है, इसके पीछे 200 डिब्बे अगर जुड़ जाएं तो ये इंजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि इंजन रुके ना, तो इतने कंपार्टमेंट के कारण इंजन क्या हुआ, रुक गया है। तो अगर हम इसमें से 200 में से एक डिब्बा निकाल देंगे तो इंजन क्या हो जाएगा, चलने लगेगा, धीरे धीरे चलने लगेगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका है। आप रेशियो को कोई भी अनुक्रमानुपाती जो भी रिलेशन है उसको आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और रेशियो के द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि 2 men A and B start to move from same point at same time in same direction with their respective speed of 10 km/h and 8 km/h। क्या बोल रहा है कि दो आदमी A और B स्टार्ट करते हैं मूव करना एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में, और उनका जो स्पीड है क्रमशः 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर है। इफ B increases his speed by ½ km/h in each hour, मतलब B जो है हर घंटे अपनी स्पीड को आधे किलोमीटर के साथ बढ़ा रहा है। देन फाइंड हाउ मच टाइम आफ्टर B विल क्रॉस ए। तो हमें ये ज्ञात करना है कि B जो है A से कितने समय बाद मिलेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों जो हैं A और B एक ही स्थान से एक ही समय पे, मतलब अगर ये 10 बजे निकले हैं तो 10 बजे B भी निकला है, A भी निकला है, और एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। A का स्पीड 10 km/h है और B का स्पीड है 8 km/h। ठीक है। और ये बोला है कि B जो है हर घंटे अपनी स्पीड को आधा किलोमीटर के साथ बढ़ाता जा रहा है। मतलब पहले घंटे 8 किलोमीटर, दूसरे घंटे 8 साढ़े 8 किलोमीटर, तीसरे घंटे 9 किलोमीटर, फिर 9.5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 10.5 किलोमीटर। तो इस तरह B जो है अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब ये बोल रहा है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों एक ही टाइम पे निकले हैं, तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी भी क्या होगा, समान ही होगा, तभी ये दोनों आपस में मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। और यहाँ पे जो लगेगा टाइम, जितना A को यहाँ तक मिलने में लगेगा टाइम, उतना ही B को यहाँ तक पहुँचने में लगेगा टाइम। मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम जो है कांस्टेंट है। तो हमने पढ़ा है कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड जो होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, डिस्टेंस के। ठीक है, एक ये हम पढ़ा है। और इस वाले क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है कि दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, एक ही टाइम पे यहाँ से निकले हैं। मतलब A और B को यहाँ तक पहुँचने के लिए डिस्टेंस, जो दूरी होगा वो भी समान तय करेंगे। तो इसमें हम क्या लगाएंगे कि डिस्टेंस A के द्वारा कवर किया गया बराबर डिस्टेंस B के द्वारा कवर किया गया। तो मान लेते हैं कि
टी टाइम लगा, मान लेते हैं कि ए और बी को आपस में मिलने में टी टाइम लगा, क्योंकि टाइम जो है ए के द्वारा भी टी होगा और बी के द्वारा टी होगा, क्योंकि टाइम सेम लगेगा। तो टी टाइम हमने मान लिया। ए के द्वारा 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, तो टी घंटे में कितना चलेगा, 10 टी। इतना समझ में आया आपको कि 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, मतलब क्या है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो टी टाइम में 10 टी। इस तरह बी का देखें, बी हर घंटे आधा किलोमीटर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये कौन सा सीरीज है, ये कौन सा सीरीज है? आपने अगर पढ़ा होगा कि एक फिक्स डिस्टेंस के साथ, एक फिक्स क्वांटिटी के साथ अगर बढ़ता जाए तो यह एक एपी सीरीज होती है, मतलब अर्थमेटिक सीरीज होता है। अर्थमेटिक सीरीज कैसे चेक करते हैं कि d2 माइनस d1 बराबर d3 माइनस d2, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे 8.5 में 8 को घटाएंगे तो आधा, 9 में 8.5 को घटाएंगे तो आधा, 9.5 में 9 को घटाएंगे तो आधा, मतलब इनका डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। मतलब ये सीरीज क्या हो गया, एपी सीरीज हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेस में हो गया, मतलब अर्थमेटिक सीरीज हो गया। अब अर्थमेटिक सीरीज हमें क्या निकालना है, पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में, डैश डैश टी घंटे में मिले, क्योंकि टी टाइम ए के द्वारा भी लगा है, टी टाइम बी के द्वारा भी लगा है। तो टी टाइम तक इन सब का सम का फॉर्मूला आपको समांतर श्रेणी का पता होना चाहिए। तो कितना होता है समांतर श्रेणी का, अगर हम सम का फॉर्मूला यहाँ पे लिखें, सम कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी में कि जो सम होता है, सबका योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ पद, कितने पद हैं, तो ये हो गया n। a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, और d हो गया सार्वंतर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। किन्हीं भी दो संख्याओं को लगातार दो संख्याओं का डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा d। तो यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं b के लिए, तो टोटल टर्म कितने हैं, t तक गया, मतलब टोटल टर्म कितना होगा, t/2 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट पद, a की वैल्यू हो गया 8 प्लस n कितना हो गया, n मतलब नंबर ऑफ टर्न कितना t, n-1 इंटू डी क्या है, सार्वंतर। तो d इसमें से इतना घटाएंगे या इसको घटाएंगे तो यहाँ पे d कितना आ गया, हाफ, मतलब 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये t से t कट गया, 2 को इधर भेज देते हैं तो ये 20 = 8 दूना 16 प्लस t/2 माइनस हाफ। ठीक है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो t/2 माइनस हाफ। इसको और सॉल्व करेंगे तो 16 को अगर इधर ले आए तो कितना हो गया, 4 = t-1/2। इसको मल्टीप्लाई नहीं किए हैं अंदर, इसको ऐसे ही लिखे रहते हैं t-1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर तो 8 = t-1, तो यहाँ से t आ गया 9 घंटे। मतलब क्या हुआ कि दोनों जब आपस में मिलेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और वो टाइम कितना है, 9 घंटे। सो आज के वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, कल हम फिर से मिलेंगे। आप रेगुलरली वीडियो को वॉच कीजिए, आप अपना नोट्स बनाइए, इस टाइप के क्वेश्चन को लिखिए, और आपके पास अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। अब हम रेगुलरली ट्राई करूँगा कि हर दिन सुबह 8 बजे आपके लिए वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे। सो जो स्टूडेंट्स इसे रेगुलरली देख रहे हैं, आई होपफुली उन्हें ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आएगा और आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।